आज का हम लोगों का टॉपिक होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ सबसे कम समय में बड़े से बड़े नंबरों का एचसीएफ निकालने का ट्रिक आज हम सीखेंगे और देखेंगे। लेकिन सबसे पहली बात, आप वीडियो को स्किप ना करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें ताकि आप नए वीडियो हमारे देखते रहें, समझते रहें। तो वेलकम अगेन। और आज का टॉपिक हम लोगों का एचसीएफ होगा, लेकिन लास्ट वीडियो एलसीएम वाले भी कुछ क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हुए चलेंगे। और जो उसमें पहला क्वेश्चन आपको गिवन दिया गया था उसमें 8, 6, 18 और 24, 72 का एलसीएम जो होगा 72 होगा। ऐसे ही 6, 8, 12 और 36 का एलसीएम जो होगा 72 होगा। ये कैसे हुआ, इसके लिए आप वीडियो एलसीएम वाला टॉपिक अवश्य देखें। अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक एचसीएफ की। तो एचसीएफ के लिए सबसे पहले बात होता है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा। सबसे पहले जैसे कि 12 है, तो 12 कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। 1 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, 2, 3, 4, 5 से नहीं डिवाइड होगा, 6 डिवाइड कर देगा और 12। ये 1, 2, 3, 4, 6, 12 के फैक्टर हो जाएंगे। और अगर हमें कॉमन फैक्टर निकालना है तो उसके लिए हमको एक और दूसरा नंबर यूज करना होगा। हम एक और नंबर 16 यूज करते हैं। इसमें 16 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो कम्प्लीटली डिवाइड कर दे रहे हैं नंबर, इन्हीं को हम फैक्टर कहते हैं। अब हमको निकालना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर दोनों में जो मैच करे, दोनों में 1 है, दोनों में 2 भी आ रहा है और दोनों में 4 भी है। और अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर तो हो लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें सबसे बड़ा जो नंबर होगा 4 होगा। इसका मतलब 16 और 12 का जो एचसीएफ हुआ वो 4 हो गया। ऐसे ही अब इन क्वेश्चनों में अगर हम बात करें तो इसके लिए ये आपको देखना होगा कि सबसे छोटा नंबर चूज करेंगे हम। एचसीएफ में हम सबसे छोटा नंबर चूज करेंगे और देखेंगे कि क्या ये 6, 18, 24, 72 को डिवाइड कर देता है। तो 6 18 को भी डिवाइड कर रहा है, 24 को भी डिवाइड कर रहा है, 72 को भी डिवाइड कर रहा है। इसलिए 6, 18, 24 का एचसीएफ जो होगा वो 6 होगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। 6, 8, 12, 36 है, तो इसमें हम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर चूज करेंगे और देखेंगे कि क्या ये 6 इन सारे नंबरों को डिवाइड कर रहा है। तो 6, 12 और 36 को तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन 8 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो 6 8 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम 6 के फैक्टर देखेंगे। 6 किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या 3 8 को डिवाइड करेगा, 3 नहीं डिवाइड करेगा। तो इसका एचसीएफ 3 नहीं हो सकता है। अगला नंबर 2 क्या 8 को डिवाइड कर सकता है, हाँ कर सकता है। 2 12 को भी डिवाइड करेगा, 2 36 को भी डिवाइड करेगा। तो इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 5, 15, 29, 30 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो अगर कोई भी प्राइम नंबर अगर आ जाए हमारे क्वेश्चन में, तो उस कंडीशन में एचसीएफ हमेशा 1 होगा। ये आपको लर्न रखना होगा। कोई भी अगर प्राइम नंबर आ जाए किसी भी क्वेश्चन में, अगर एचसीएफ फाइंड करना हो तो उस कंडीशन में हमेशा एचसीएफ 1 हो जाएगा। या दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। 4, 12, 24, 25 अगर कॉन्जुगेटिव नंबर आ जाए, कॉन्जुगेटिव नंबर एक के बाद एक नेक्स्ट, तो ऐसे कंडीशन में भी हमेशा एचसीएफ 1 होता है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 30, 42 और 135 का हमको एचसीएफ चूज करना है।
तो इस कंडीशन में अगर हम चेक करें सबसे छोटा नंबर लेके 30 है, 30 से 42 और 135 नहीं डिवाइड हो रहा है। 30 और किसके किसके फैक्टर हो सकते हैं 30 के? 15 हो रहा है। तो क्या 15 से 42 कटेगा? नहीं। तो 15 भी इसका एचसीएफ नहीं होगा। 15 से 135 कट रहा है लेकिन 42 नहीं डिवाइड होगा, तो इसलिए इसका एचसीएफ ये नहीं होगा। 30 और किससे कटेगा? 10 से कटेगा। तो 10 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट नंबर चूज करते हैं तो 6, तो 6 से 42 डिवाइड होगा लेकिन 132 नहीं डिवाइड होगा, तो 6 भी इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट 5 से, क्या 5 से 42 डिवाइड हो सकता है? नहीं, 135 तो होगा, तो इसका एचसीएफ 5 भी नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट नंबर 3 से 42 डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। और क्या ये डिवाइड हो रहा है? तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो 3 4 जा 12, 1 बचा और 5 15, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका एचसीएफ 3 होगा। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर कोई नंबर हम चूज किए और उसके अकॉर्डिंग हमको नहीं मिल रहा है एचसीएफ, तो उस कंडीशन में उसके फैक्टर्स से आप डिवाइड करके चेक करेंगे, और अगर वो बाकी नंबरों को डिवाइड कर देता है तो वो उसका आंसर हो सकता है। आप आगे बढ़ते हैं बड़े क्वेश्चनों की तरफ। बड़े क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि इन बड़े क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे हम। इसमें है 180, 225, 315, इनका एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए 180 का आप फैक्टर करिए। फैक्टर करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 90, फिर 2 से डिवाइड होगा 45, ये 3 से डिवाइड होगा 15, अगेन 3 से डिवाइड होगा, ये हो गया 5। अब हम इनके नंबरों से चेक करेंगे, इसके फैक्टर से चेक करेंगे कि ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो 2 से तो ये दोनों नंबर डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर नहीं है। ओके, 3 से चेक करिए, तो 3 से ये दोनों के दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 3 ही नहीं, इन दोनों 3 से डिवाइड होंगे, 3 3 जा 9, और 9 से आप दोनों नंबर को चेक करेंगे तो डिवाइड हो रहे हैं। कैसे? इनको ऐड करके आप देख सकते हैं, 2 2 4 4 5 9 9 से डिवाइड हो रहा है पूरा ये भी, और 3 1 4 4 5 9, डिविजिबिलिटी रूल से ये चेक किया हमने। और 5 से भी दोनों डिवाइड होगा क्योंकि दोनों के यूनिट डिजिट पे 5 है, यानी कि ये 3 से भी डिवाइड हुए, दूसरे वाली 3 से भी डिवाइड हुए, और 5 से भी डिवाइड हुए। इसका मतलब इनका एचसीएफ जो होगा इनका प्रोडक्ट होगा, और इस तरह इसका एचसीएफ 45 मिलेगा हमें। आप लोगों के माइंड में होगा कि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन सर सॉल्व कर देते हैं, बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हम फंस सकते हैं। तो लेते हैं बड़ा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम एचसीएफ अगर फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर चूज कर लीजिए और इसका फैक्टर करिए। ये फैक्टर करेंगे 3 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड करने पे ये आ जाएगा 455, ये 5 से फिर डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 91, और 91 7 से डिवाइड होके 13 आ गया। अब हम इन फैक्टरों से हम चेक करेंगे कि बाकी ये दोनों रिमेनिंग नंबर डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चेक करिए, ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो इन दोनों को ऐड करेंगे 6 6 6 6 12 12, ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे 8 और 10 18, 18 से भी डिवाइड हो जाएगा 3। तो इसका मतलब 3 इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा है, दोनों नंबरों में यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 से भी डिवाइड होगा। और अब चेक करते हैं 13, क्या 13 से डिवाइड होगा? 13 1 जा 13, इसमें 2 बचेगा, 13 2 जा 26, ये 13 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये भी 13 से डिवाइड हो रहा है? 13 1 जा 13, 4 13 45 हो गया, 13 3 जा 39 6, और 13 5 जा 64, ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 5 13 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, और ये तीनों नंबर इसके फैक्टर में भी हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो एचसीएफ होगा, और इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 195 इसका एचसीएफ होगा।
आपने सोचा 7 छोड़ दिए, क्योंकि जब 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 7 से ये डिवाइड नहीं होगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 बचा, फिर 7 1 बचेगा 16 हो गया, फिर 7 2 जा 14, 2 बचा 20 हो गया, और ये 7 से डिवाइड नहीं हुआ। तो अगर एक नंबर भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो उसका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। और बात करते हैं एग्ज़ाम टाइम में, अगर आप कंपटीशन में बैठेंगे तो उसके लिए सबसे इजी तरीका ये है, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ के लिए आप सबसे छोटा नंबर चूज करिए और इस नंबर के अकॉर्डिंग चेक करिए कि आपका आंसर क्या हो सकता है। और उससे भी बेहतरीन तरीका ये है, आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ये ऑप्शन है चारों, इन चारों ऑप्शन से चेक करने का तरीका आपको सबसे बढ़िया बता रहे हैं हम आपको। 15, तो 15 से ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट 5 है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 15 ऑप्शन में नहीं होगा। 18 ये पूरे डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब या तो 17 आंसर होगा या 19 होगा। आप 17 से इसको डिवाइड करिए, पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 17 से इसको डिवाइड करिए, वो भी डिवाइड हो रहा है। 17 से इसको डिवाइड करिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। 19 एक डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी कंपटीशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी आंसर ला सकते हैं। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।